जो पुराने ट्रीज होते हैं, इफ़ यू कैन एक्चुअली, जैसे कहते हैं हर चीज़ में सोल होता है, अब ये चीज़ मानो तो यूल फील इट। इफ यू थिंक इट्स जस्ट अ ट्री, व्हाई टू डू इट। शो में कहता हूँ कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, तो करके ही पता लगता है। बट हाँ, रात को मत करना पता लगे पिपल दे पेड़ थे उत्तों किसने जप्पी जुप्पी किसी और ने पाली तो वो हंट में जीता था। आई थिंक वो आरजे नाविद ने भी जीता है और वहाँ पे आरजे चारू थी, वो भी जीती थी। तो वहाँ से मैं रेडियो में आया एंड देन आई बिग एफएम ऑफर्ड मी अ शो एंड यूथ ही आपा, जो मैं अभी भी करता हूँ। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम, आई थिंक बिग एफएम में आके प्रॉपर आई बिकेम एन आरजे। हाँ, मुझे पसंद है वैसे। मुझे मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी, मतलब मुझे पर्सनली आई एम जस्ट वेटिंग व्हेन आई विल गेट मैरिड, वाइफ इज गोना बी लकी इन दैट सेंस, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इफ अ गर्ल ट्राई समथिंग और शी ट्राइंग अ ज्वेलरी एंड आई एम गिविंग सजेशंस, तो मुझे एक क्रिएटिव प्रोसेस लगता है वो। हेलो गुरी, किवें हो तुसी? ऑल गुड जी, आई एम गुड। तुसी दसो, हाउ आर यू? बढ़िया। तो आपको याद होगा 2021 में ना आपकी एक कैप गुम हो गई थी शायद एक एड शूट में, याद है कुछ? मैं वो कैप ना पता नहीं कितनी देर दी लभ रहा। अच्छा, ते ਤੁਹਾਡੇ को हैगी, प्लीज मैंने दसो। मेरे पास ही है। आपके पास ही है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर तो पुलिस केसेस के बाद होगा फिर। हाँ, मैं वो सोच रहा था कितने चोरी कर, है ना, मैंने उस कैप को जो है ना थोड़ा जादू करके कुछ अलग बना दिया है। यार ये तो गलत बात है, फिर नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी रख लो। फेवरेट कलर था वो। कलर तो और मैंने चेंज कर दिया है उसमें। चलो कोई बात नहीं, वो ठीक है, कस्टमाइज हो गया। तो फिर ये आपकी कैप। अच्छा, ये कैप है? हाँ, ये वाली कैप है। कैसी लगी आपको ये बहुत अच्छी नए वर्जन वाली आपकी कैप? ठीक है, ये पा तो नहीं सकता, बट चलो पहनते तो आ जाएगी। बट थैंक यू सो मच, मैं एक्साइटेड हो गई थी 2 मिनट लिए, मुझे शायद लग गई। चलो कोई बात नहीं। वेलकम टू बल्ले बॉली कॉन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आपने जो अपनी स्कूलिंग है वो सेंट जॉन्स हाई स्कूल चंडीगढ़ से करी है, एंड अपनी जो बैचलर्स अपनी करी है वो रियाद बहारा यूनिवर्सिटी खरड़ कैंपस से जी। तो वहाँ पर आपने बीटेक, राइट? हाँ, बीटेक में थे कंप्यूटर आप। साइंस। तो बीटेक से फिर आपका यहाँ पे फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट की तरफ का ये सफ़र, मतलब क्यों आप वहाँ फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट की तरफ आ गए थे? ये आई थिंक ये सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है, जो भी ये सुनता है कि यार आप पहले इंजीनियर थे या इंजीनियरिंग किया। सो शुरू से मन था कि क्रिएटिव फील्ड की तरफ, रेडियो जॉकी या एक्टिंग या मॉडलिंग इस तरफ आऊँ, लेकिन पेरेंट्स अग्री, स्पेशली फादर अग्री नहीं करते थे। तो उस टाइम बहुत कहा मैंने, मैं क्या, आई एम नॉट मेड फॉर इंजीनियरिंग या जो भी। तो बट देन फाइट्स यूज्ड टू हैपन, मेनी थिंग्स यूज्ड टू हैपन। सबके बिहाइंड द सीन पता नहीं होता, घर में क्या चल रहा है। सो ऑब्वियसली जैसे तैसे कर ली इंजीनियरिंग, अच्छे मार्क्स से कर ली। इनफैक्ट मैं भी हैरान था, चीटिंग करके की वैसे तो, सच्ची बोलूँ भगवान ने बड़ा साथ दिया। फिर आई वर्कड इन आईटी पार्क ऑल्सो। तो आईटी पार्क में आई वाज वर्किंग फॉर लाइक, आई थिंक आई वर्क फॉर 3 years, बट वो बड़ी मोनोटोनस जॉब थी। रोज सेम काम ही करना होता था काफ़ी हद तक, दिमाग लगता था, बट इट वाज गेटिंग बोरिंग। सो देन आई वेंट अब्रॉड टू मीट माई सिस्टर एंड ब्रदर। तो वापस आया तो ऑफकोर्स वो जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि 3 months का प्लान बनाया था मेरे घर वालों ने, पता नहीं क्या सोच के तो जॉब जानी थी ऑब्वियसली। तो वापस आया तो आई डेंट हैव एनीथिंग टू डू। तो मैंने एक रेडियो पे सुना, आई थिंक रेडियो मिर्ची पे चल रहा था आरजे हंट, उनका माइका जैक्सन। तो वो मैंने सुना एंड आई थॉट आई विल अप्लाई, एंड देन जस्ट वन थिंग लेड टू अनदर। फिर ऑफ कोर्स मैंने कोर्स भी किया था बीच में। हरदीप सर हैज बीन अ ह्यूज हेल्प इन दैट, बिग हेल्प, मतलब आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। तो वो हंट में जीता था। आई थिंक वो आरजे नाविद ने भी जीता है और वहाँ पे आरजे चारू थी, वो भी जीती थी। तो वहाँ से मैं रेडियो में आया एंड देन आई बिग एफएम ऑफर्ड मी अ शो एंड यूथ ही आपा, जो मैं अभी भी करता हूँ। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम, आई थिंक बिग एफएम में आके प्रॉपर आई बिकेम एन आरजे, यू कैन से। सो उससे पहले भी मैंने होस्ट किए थे, दिलजीत का कॉन्सर्ट पहले होस्ट किया, एंड देन व्हेन आई केम टू बिग एफएम फिर सारा आई थिंक पूरा एक्सपोजर मिला ऑफ बीइंग एन आरजे। ओके, तो जब आप आरजे की तरफ चले गए थे ना, तो फिर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? सपोर्ट किया या थोड़ा गुस्सा हुए? नहीं, फैमिली का आई थिंक फादर को छोड़ के उनको डाइजेस्ट इतना नहीं होता था, बट मेरे मॉम ने हमेशा सपोर्ट किया, ब्रदर सिस्टर ने भी सपोर्ट किया। आई थिंक फादर ने तब, पहले तो शुरू में मेरे मॉम बताते हैं, वो बताते नहीं थे किसी को कि उनको लगता था वो पंजाबी से कहे जॉकी की होता है। सो वो बताते नहीं थे, वो कहते थे हाँ जॉब कर रहा है कहीं पे। सो यू वुड नॉट टेल, बट इवेंचुअली जब लोगों ने बोलना शुरू किया है कि यार हमने तो सुना है, उनके फ्रेंड्स ही कहते थे
या कभी हम बाहर जाते थे, वैसे तो बड़ा रेयर है आजकल के आरजे को पहचान लेते हैं लोग, बट एक दो बार हुआ ऐसे, देन ही रियलाइज के यू नो वेडिंग्स पे जाते थे तो देन ही स्टार्ट बिकमिंग प्राउड एंड आई थिंक ही इज़ हैप्पी, बेशक वो एक्सप्रेस कम करते हो इवेंचुअली हो जाता है वो बाद में। हाँ बिल्कुल, देखो पेरेंट्स आई थिंक हर पेरेंट उनका पर्सपेक्टिव भी ठीक होता है क्योंकि वो उस जनरेशन से हैं, दे जस्ट वांट द बेस्ट फॉर द चाइल्ड, वंस दे सी द चाइल्ड डूइंग गुड दे सपोर्ट इट। तो जो आपने अपनी ट्रेनिंग है एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से की है, ठीक है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिली है, तो जो गाइडेंस थी हरदीप चांदपुरी सर की, तो उसमें आपने क्या क्या सीखा है उनसे? ही इज़ अ वेटरन, उनको मैं जब भी मिलता हूँ उनको म्यूज़िक का फ्रीक्वेंसी का यू नो ही नोज़ द टेक्निकल ऑल्सो, ही नोज़ द क्रिएटिव ऑल्सो, वो बड़ा रेयर होता है, कई लोगों को क्रिएटिव का पता होता है बट यू नो टेक्निकल नहीं होता है, बट ही एक तो एक्सपीरियंस भी इतना उनको, यू नो ही इज़ बीन अब्रॉड, जब लोग आई मीन ही स्टार्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, जब आजकल मुंडे कुड़ियाँ जानते हैं, ही वाज स्टार्टिंग इन बैक इन 96 97 आई थिंक, वहाँ पे कॉलेज में थे, सो उनको बहुत एक वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं यू नो, तो ऑफकोर्स वॉइस मॉड्यूलेशन से लेके माइक के कितने आगे कितने पास बोलना है और स्पॉन्टेनियस कितना होना है, प्रिपेयर कितना करना है, बट आई थिंक आई वाज द मोस्ट लेस टॉट आई वुड से, और जितना मैंने अटेंड किया, बट स्टिल आई थिंक it happened and of course like I always say it's all happened because of him. Okay. You know, he's a big part. तो being a पंजाबी मुंडा है ना, पंजाबी तो फ्लुएंसी होनी चाहिए उसमें और वो होती भी है, बट आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, मतलब जैसे मैं सुन रही हूँ आपको, आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो वो कैसे, आपके कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स जिनको हिंदी आती है? नहीं आई थिंक ये बड़ा मैंने समझ नहीं आता, शुरू तो मैं सोचता सी कि क्यों कहता कि आपकी हिंदी भी अच्छी है, बट आई थिंक बीइंग इन चंडीगढ़ मोस्ट ऑफ अस हैव ग्रोन अप इन हाइब्रिड कह लो कि हिंदी भी बोलते हैं, मतलब मैं बाई रंदा सीगा उदों तो जितने मेरे फ्रेंड्स थे सारे हिंदी ही बोलते थे, आई बिलीव पंजाबी बोलने वाले कम थे, आई थिंक अच्छी बात भी है, मेरे एटलीस्ट मेरे करियर में तो बहुत हेल्प हुई है क्योंकि मैं हिंदी पंजाबी इंग्लिश भी बोल ही लेता हूँ, एंड आई थिंक आनी भी चाहिए, एंड बीच में वो एक डिबेट चला था कि यू नो पंजाबी एंड हिंदी वट एवर, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर हिंदी के सिमिलर कोई लैंग्वेज है तो पंजाबी काफ़ी सिमिलर है, आई थिंक विच इज़ वाई कि पंजाबी गाने इतने पैन इंडिया चलते हैं, यू नो बेशक लोगों को टेक्निकली समझ नहीं आती, बट बहुत से वर्ड्स अगर आप देखोगे वेरी सिमिलर टू हिंदी, सो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। हाँ, तो जो आपका फर्स्ट शो आया था ना एज एन आरजे ऑन एयर हुआ था, उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग थी? आई थिंक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे याद है पहले उस टाइम दूसरे रेडियो स्टेशन में था एंड उस टाइम वी वर लाइक लाइव जा रहे थे हम, तो मेरे साथ के जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने मास कॉम किया है, रेडियो की इंटर्नशिप्स की, ये किया वो किया, वो दे वर शिवरिंग एंड ऑल, एंड मुझे याद है एक मेरे फ्रेंड ने कहा भी था कि तू बड़ा तैयारी करके आया है, बट आई वाज नेचुरल, और मुझे याद है वहाँ पे गार्ड स्टेशन के गार्ड सबसे ज़्यादा सुनते थे यू नो, एंड आई थिंक वो बड़े अच्छे क्रिटिक होते हैं फीडबैक देने के लिए, तो वो ये कहते बाकी आर्टिस्ट बना के कर रहे थे, लाइक दे वर प्रिपेयर्ड और पढ़ के बोल रहे हैं, बट आप ऐसे कर रहे थे जैसे बातें कर रहे हो, सो आई वॉज अ नेचुरल, आई थिंक मेरे को ना पहले दिन डर लगा, फिर जब प्रॉपर शो भी मिल गया तब भी आई वाज जस्ट लाइक कि यार करते हैं अब यू नो ऑन करो बस माइक, तो कभी ऐसे डर नहीं लगा। ओके, तो आप एक मॉर्निंग काइंड ऑफ अ पर्सन, क्योंकि जो आपका शो है यूथियापा है बहुत ही क्रिएटिव नाम है ना, तो उसमें मतलब आपने कभी सोचा नहीं है कि यार आफ्टरनून शो तो नहीं, मॉर्निंग का मिल जाए तो अच्छा होता? नहीं, मैंने इवनिंग का शो भी किया है, मॉर्निंग वाला मैं इसलिए नहीं कि मैं सुबह उठ नहीं पाता मेरे साथ मेरे आरजे ने हंसना है जब ये देखेगी, बट नो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मतलब इफ माई जॉब डिमांड्स इट आई विल गेट अप, बट शो आई थिंक कि मॉर्निंग में ना वो बड़े मसले उठाने पड़ते हैं, मुझे मिक्स पसंद है, लाइक क्रिएटिव सटायर, तो वो आफ्टरनून में और इवनिंग में भी, क्योंकि मैंने इवनिंग भी किया, सो या आई हैव डन बोथ ऑफ देम। ओके, तो जो अपने लिसनर्स के लिए हो आप हो आरजे गुरी, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, क्लोज वंस के लिए आप हो गुरप्रताप चड्ढा, तो उसमें मतलब आपका क्या डिफरेंस है, मतलब लिसनर्स के लिए थोड़ा अलग, अपने फैमिली के लिए थोड़ा अलग? आई थिंक फिल्टर बहुत ही कम है, मैं ज़्यादा तो खुद को ट्वीक नहीं करता, ऑफ कोर्स कई चीज़ें होती हैं जो रेडियो पे आप बोल नहीं सकते, जो मेरा मन करता है कि यू नो कई चीज़ों की बात होनी चाहिए, इन जनरल टर्म्स मैं कह रहा हूँ, पर ज़्यादा फ़र्क है नहीं आई थिंक, या इट्स जस्ट दैट रेडियो पे हमेशा खुश होना पड़ता है, यू नो हैव टू बी हैप्पी, आपका ब्रेकअप हुआ है आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, वॉट एवर, यू कैंट क्राई और समथिंग, बट हाँ उस पर आप बात कर सकते हो, उस पर आप सैड सॉन्ग लगा सकते हो, उस पर आप ब्रेकअप की बात कर सकते हो, उसके बाद उस पे आप यू कैन यूज़ योर सैडनेस टू टेल योर एक्सपीरियंस, और उससे लोग रिलेट करते हैं, यू नो जैसे कहते हो कि जिस आर्टिस्ट का दिल नहीं टूटे, वो कहते आर्ट वो रॉकस्टार में था ना, तो बहुत अच्छे अच्छे पोएट्स हैव बिकम पोएट्स बिकॉज ऑफ बैड ब्रेकअप, सो इन दैट टर्म आई थिंक क्रिएटिव बंदे को हेल्प ही करती हैं चीज़ें।
बस बार बार नहीं होना चाहिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन है ना, मैंने आपकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी जिसमें आपने मेंशन किया था कि आपको जो है, आप एक नेचर लवर हो, राइट? ठीक है, तो उसमें आपने मेंशन ये किया था कि आपको जो है, जो ओल्ड ट्रीज होती है उनको हग करना बहुत पसंद है। हाँ। तो ये सॉर्ट ऑफ अ रिलैक्सेशन है आपके लिए या कुछ और रीजंस है इसके? नहीं, आई थिंक ये मुझे ना कई बार शो में भी मैं सटायर जैसे कर देता हूँ, ये लोग कहते हैं बायो में भी हमने लिखा होता है नेचर लवर, म्यूजिक लवर। आई थिंक एवरीबडी टेक्निकल, एटलीस्ट नेचर लवर तो हम सभी हैं। हम बस इतना डिस्कनेक्ट हो गए हैं सिटीज़ में, या कुछ भी कह लो, कि हमें बड़ा अजीब लगता है यार कि हम घास पे नंगे पैरी चलेंगे। लाइक मेरे फ्रेंड्स, सम ऑफ देम फाइंड इट वेरी वियर्ड। ओके। तो मैं कहता हूँ, मैं डेट पे भी जाता था। आई रिमेंबर माई फर्स्ट डेट, आई टोल्ड माई गर्लफ्रेंड, मैं क्या लेट्स वॉक ऑन द ग्राउंड। ओके। तो शी वॉज विलिंग, यू नो, एंड शी रियली एंजॉयड इट। मतलब वो टाइम्स ही मैं अपने फ्रेंड्स को कहता हूँ, उनको अजीब लगता था, छाट यार शूज़ क्यों उतारने एंड ऑल दैट, बट इट्स वेरी गुड, यू नो। आपने नेचर का पूछा या ट्रीज़ को हक करने का पूछा, इट्स अ फैक्ट। मतलब अगर आप पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में कि जो पुराने ट्रीज़ होते हैं, इफ़ यू कैन एक्चुअली, जैसे कहते हैं हर चीज़ में सोल होता है। अब ये चीज़ मानो तो यूल फील इट। इफ यू थिंक इट्स जस्ट अ ट्री, व्हाई टू डू इट? शो में कहता हूँ कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, तो करके ही पता लगता है। बट हाँ, रात को मत करना, यू नो, पता लगे पिपल दे पेड़ थे उत्तम किसने, जप्पी जुप्पी किसी और ने पाली। अच्छा, तो फिर ट्रैवलिंग का कितना शौक है आपको? ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मुझे। आई लव एक्सप्लोरिंग। आई थिंक इंडिया, हमारी देश ही इतना सुंदर है, बहुत ही कुछ है ट्रैवल करने को। और मुझे कई बार होता है कि मैं इतने अपने व्लॉग्स डाले नहीं, मतलब उस आई थिंक ये व्लॉग वाला कल्चर 2-3 साल पहले से है, बट तब हम घूमते थे तो मेरे को इतना नहीं होता था कि यार वीडियो बनाऊंगा इसकी, कि गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं। तो कई जगह तो मैं जान के नहीं, मेरे को पसंद भी नहीं बताना। आई थिंक यू नो कि वो फेमस हो जाए, हर कोई पहुँच जाए वहाँ पे। सो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। पिछले साल मैंने बहुत ट्रैवल किया, और अनसीन इलाकों में, स्पेशली अगर कोई स्पिरिचुअल, यू नो, लाइक आई वेंट टू हेमकुंड साहिब एंड केदारनाथ, जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, बट उसके आसपास कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग एक्सप्लोर नहीं करते। और मैं चाहता हूँ कि ना ही करें, मतलब जिनका बनता है वही करें, बाकी लोग ना ही फेमस करें उन जगहों को। सो इतना कुछ है अपनी कंट्री में, एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड में तो है ही है। सो ट्रैवल तो भी बहुत करना है, तो किया नहीं उतना। ओके, तो हिमाचल में कौन कौन सी जगह गए हो? आपने हिमाचल स्पेसिफिकली क्यों पूछा? क्योंकि मैं हिमाचल की हूँ। मुझे पता था। हिमाचल तो बहुत गए हैं यार, डैड के साथ। मतलब शिमला तो इतना गया हूँ मैं कि आप हिमाचल की तारीफ सुनिए, पर मैं पक चुका हूँ पहाड़ों से। पर नहीं, हिमाचल मुझे बहुत पसंद है। हिमाचल में आई थिंक लेह लद्दाख की रोड ट्रिप मैं कर चुका हूँ। हिमाचल काफ़ी तक मैं घूम चुका हूँ। हिमाचल आई थिंक या आई हैव बीन टू मोस्ट प्लेसेस, एंड ऑफ कोर्स आई लव हिमाचल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने बहुत ज़्यादा देख लिया, बहुत ज़्यादा। तो बाकी जगहों की बारी है। ठीक है। तो आपका एक कैप्शन था, ठीक है, द जॉय ऑफ रीडिंग अ बुक स्पेशली व्हेन सनलाइट फॉल ऑन इट इज स्पेशल, दैट टू व्हेन द बुक इज नो ऑर्डिनरी बुक। तो इससे हम क्या पता लगाएं कि आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है? यार बुक्स पढ़ना, ये कैप्शन बनाने के लिए लिख दिया मैंने। कैप्शन मिले ना तो बस कुछ स्पेशल बना दो। बुक्स पढ़ने की मेरे में इतनी पेशेंस है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। वो आई थिंक भगवद गीता ली थी मैंने, क्योंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। स्वामी चिन्मयानंद जी की थी, जिनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर टर्न सेंट। मैं कहा पढ़ के देखता हूँ, तो वो भी मैंने आई थिंक 4-5 पेज ही पढ़े। मेरे कोई बुक पढ़ने की मेरे में पेशेंस नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ। ब्लॉग मैं पढ़ लेता हूँ, ब्लॉग पढ़ने का बहुत, हाँ, वो आई कैन रीड। ठीक है, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मॉम डैड है, सिस्टर एंड ब्रदर। मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे, तो भाई बहन के साथ लड़ाई तो कॉमन चीज है। भाई बहन के साथ नहीं, अब तो वो बाहर रहते हैं तो लड़ाई। अच्छा, पहले तो होती होगी। पहले हाँ, बहुत। मेरी सिस्टर के साथ बहुत लड़ाई होती थी। भाई मेरा यूजली बाहर ही होता था, लेकिन उसके साथ कम हुई है। वो यूजली बाहर ही होता था, इंटरेक्शन कम थी उसके साथ। बट बहन के साथ बहुत कई याद करता हूँ मैं, थिंक अबाउट इट, मैं क्या सम ऑफ द थिंग्स दैट आई सेड एंड ऑफ कोर्स शी आल्सो सेड, बट हाँ, बहुत लड़ाई हुई, बट अब वी आर वेरी क्लोज। तो कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ चीज़ें आपने, मतलब गलती आपने करी होगी, लेकिन बड़ों के सिर पे वो सारा चला जाता है। बड़ों मतलब बहन के सिर पे? नहीं, एक्चुअली उल्टा हुआ है। उल्टा उसने बहुत फंसाया मुझे। अच्छा, या मतलब हाँ, ऑफ कोर्स, या आई वाज काइंड ऑफ, मुझे याद आ रहा है अभी, शी यूज्ड टू थिंक माय मॉम इज अनफेयर एंड ऑल दैट। अभी आपने बोला तो मुझे याद आ गया। तो हाँ, वो हो जाता था, मिक्स था एक्चुअली। ठीक है। और जैसे आपकी मॉम की बात करें, तो मॉम के साथ मतलब शॉपिंग तो ऑब्वियसली आपको पसंद होगी, है ना, सबको पसंद होती है। मॉम के साथ शॉपिंग कैसी है? मॉम के साथ शॉपिंग यार मैं चले जाता था। अब तो आई एम अ वेरी, मतलब मेरी शॉपिंग ऐसी होती है, मुझे पता होता क्या लेना है, और मैंने
फटाफट अगर मैंने टी शर्ट लेनी है तो उसने 2 रोज़ दिखानी है पोलो की, उसने फटाफट ऐसे ऐसे करना है, आई एम गोना चूज़ 2 और फिर उसमें से 1 या 2 जितनी लेनी है और ख़त्म। वो लेडीज़ का ऐसा होता है, आपको पता है वो लूँ कि ना लूँ। नहीं मॉम के साथ है इट्स ओके, बट अब तो कम ही जाते हैं हम, मेरे मॉम भी कम ही लेते हैं, बट आई थिंक मेरे मॉम जब मेरे साथ आते हैं उनकी भी शॉपिंग जल्दी हो जाती है। ओके। वो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है। अच्छा, वो आपकी वजह से होता हाँ मुझे पसंद है वैसे, मुझे मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी मतलब मुझे पर्सनली आई एम जस्ट वेटिंग व्हेन आई विल गेट मैरिड, वाइफ इज गोना बी लकी इन दैट सेंस, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इफ अ गर्ल ट्राई समथिंग और शी ट्राइंग अ ज्वेलरी यू नो एंड आई एम गिविंग सजेशंस, तो मुझे एक क्रिएटिव प्रोसेस लगता है वो, तो आई लाइक शॉपिंग। ओके। तो खाने की बात करते हैं हम, खाने में क्या क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे ऑफ कोर्स घर के हाथ का तो सबको ही पसंद होता है, तो खिचड़ी मॉम बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा बनाते हैं वैसे, मतलब खिचड़ी मुझे काफ़ी पसंद है। और बाकी ऐसे कोई क्यूजीन वगैरह तो नहीं है। इंडियन खाना आई थिंक जितना आप देसी या प्योर खाना खाओ, फ्रेशली मेड खाओ, वो उतना ही स्वाद होता है, लेकिन सब कुछ ही खाना पसंद है, मुझे एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद है। मैंने बाहर आई थिंक बड़ा कुछ ट्राई किया था, मतलब एक टाइम आ गया था व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने प्लेटर दिया कि इसमें क्रोकोडाइल मीट, कैंगरू मीट, ये मीट है, पर उस टाइम इतना कुछ कर चुका था मैं कि यार बस अब ये नहीं, मुझे नई नई चीज़ें, कुछ भी नया ट्राई करना या खाना एक्सप्लोर करना वो पसंद है, तो अब कुछ भी आने दो। तो बना भी लेते हो? बना मैं लेता हूँ लेकिन रेगुलरली नहीं। रेगुलर बनाया तो मैंने बड़ा कुछ है, कोविड टाइम आई थिंक मैंने कॉलेज टाइम भी बनाया था काफ़ी फ्रेंड्स के लिए, वो अभी भी याद करते हैं चिकन मेरा, KFC से बेटर बनाया था मैंने। अच्छा। तो KFC जैसा नहीं, बेटर तो ज़्यादा हो गया। पिज़्ज़ा आई थिंक, ये केक्स जो आजकल लोग फोटो डालते हैं, तो मैंने उस टाइम फ्लावर पॉट केक बनाया था एक, तो माय फ्रेंड्स वर लाइक, उसमें आई हैड मैश्ड लाइक ओरियोज यू नो, और उसकी खाद बना ली और उसके में पुट अ रोज इनसाइड, तो देवर लाइक गमला क्यों ला के रख दिया इसने उसके अंदर आइसक्रीम वगैरह थी, सो इट वाज क्वाइट गुड। एंड देन आई मेड ग्रिल्ड फिश, देन आई मेड वाइट सॉस पास्ता, देन आई मेड हॉट चॉकलेट। मेरी बहन भी हैरान हो गई थी, कहती है हॉट चॉकलेट इतना अच्छा कैसे बनाया तूने? मम्मी को पसंद आया था? हाँ मम्मियां ਨੂੰ तो सारा कुछ ही बच्चों का पसंद आता ही है, बट हाँ बारिंग सम थिंग्स। ओके। तो आपने ना अपने फॉलोअर्स से क्वेश्चन किया था एक सब्जी के ऊपर, एक सब्जी थी उसका आपने बोला था कि इंग्लिश नेम क्या है, वो पूछा था, कुछ याद है? इंग्लिश नेम, हाँ इन्होंने स्टॉक बहुत अच्छा किया, मुझे नहीं याद मैंने क्या क्या पोस्ट किया। हाँ सब्जी थी कोई इंग्लिश नेम वाली, आप ये पूछ रहे कौन सी थी वो सब्जी? इंग्लिश नेम आई थिंक, हाँ मुझे याद आ रहा है, वो लोटस वाली थी कोई, लोटस सीड, कमलगट्टा कहते हैं। कमलगट्टा, हाँ याद आ गया। तो अब हम ऐसे एक फन सेगमेंट करते हैं। हाँ करो। हिंदी नाम बताऊंगी सब्जियों के, आपने वो उसको ओके इंग्लिश में बता देना है, ठीक है? तो पहला है चुकंदर। चुकंदर का बीटरूट। गुड। करेला? नहीं ऐश गोड नहीं होता, करेला इज, एक मिनट यार, करेला वाज ऐश गोड तो नहीं होता, दैट इज पेठा। करेला का याद था यार, करेला, ओह गॉड, करेला नहीं अभी याद नहीं आ रहा है दिस पॉइंट टाइम। बिटर गोड ओके ठीक है। बैंगन, ये तो पता होगा। बैंगन वाज एग प्लांट। एंड ब्रिंजल आल्सो जी। कद्दू इज अ पम्पकिन। या कटहल जैक फ्रूट। या गुड। टिंडे फेवरेट सब्जी तो नहीं है आपकी? टिंडे नहीं है, टिंडे तो ऐसे ही बदनाम है, मेरे मॉम तो अच्छा बनाते हैं ना, आई थिंक नाम की वजह से लोग ऐसी जोक बनाते हैं उसका। टिंडे का यार मुझे शायद नहीं पता होगा, टिंडे नहीं पता, पर्टिकुलर नेम तो नहीं है, बस इसे कहते हैं इंडियन बेबी पंपकिन या फिर इंडियन राउंड गॉड और एप्पल गॉड। अच्छा ठीक है, ये याद नई चीज़ सीखी मैंने। नई चीज़ सीख के गए, पास भी हो गए। हाँ थोड़ी चीज़ें 90% तो आ गए। बिल्कुल। तो मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मतलब एक एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी, है ना, पॉजिटिव रहते हो, तो ये चीज़ें आपके अंदर पहले से ही थी, मतलब क्या एनर्जी, एक अलग सी वाइब्स है? अलग से मुझे मीम याद आ रहा है, वो पता नहीं पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी। सो इट वाज लाइक अ मीम, आई डोंट नो आपने वो लियोनार्डो डिकैप्रियो वाला देखा है, यू नो वो ड्रिंक ऐसे पकड़ के हंस रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, जैंगो अनचेन्ड है वो, आई थिंक, मैंने देखी नहीं है मूवी। ओके। योर टीम नोज, तो उसमें यू नो लिखा था कि योर गर्ल व्हेन शी मीट्स द फर्स्ट टाइम, यू हैव डिफरेंट एनर्जी, यू हैव डिफरेंट वाइब्स, एंड यू नो तीसरी आंख खुली एंड व्हाट दैट, यू नो, इज लाफिंग। तो बहुत फनी में वो ऐसे ही था। आई थिंक आई हैव बीन वेरी स्पिरिचुअल पर्सन शुरू से,
तो मैं बायो में भी लिखा अपनी इंस्टाग्राम सीकर, यू नो, सो आई बिलीव इन बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड spiritually I think शुरू से ही I've been seeking कि you know why we are here, what am I here for, what is my purpose, and just I think आज की डेट में चाहिए, जो मैं शो में भी कहता हूँ कि जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ by the way, कि आजकल जो लोग इतना डिप्रेस जल्दी होते हैं, यू नो, स्पेशली यंगस्टर्स, एंग्जाइटी होती है और रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, व्हाटएवर, मतलब सोसाइटी के यू गेट द पॉइंट. सो आई थिंक उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम स्पिरिचुअल नहीं है, यू नो, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं शुरू से ही था एंड या आई थिंक एवर सिंस आई स्टार्टेड डूइंग चांटिंग एंड एवरीथिंग, थोड़ा ज़्यादा मैं रोज़ करना शुरू कर दिया स्पिरिचुअली, तो आई थिंक तब से मैं काफ़ी ज़्यादा हो गया हूँ. ओके. आपका जो शो है यूथ यापा, वो किस चीज़ के बारे में है? आई थिंक वैसे तो यूथ शो है कहने को, बट मैं हमेशा कहता हूँ यू नो दिल से जो भी यूथफुल है और जो भी whoever wants to be a strongest version of myself, हम पार्क में जाते हैं तो इतने बुजुर्ग दिखते हैं जो who want to be the strongest version of themselves, you know, और यंगस्टर्स कहीं घर ही बैठे होते हैं सारा टाइम. तो आई थिंक मेरा शो सटायर भी होता है और मैं फ़नी तरीके में कोशिश करता हूँ टू मेक द पब्लिक थिंक एंड क्वेश्चन थिंग्स. और मैं कहता हूँ कि शो में कि द हार्डेस्ट थिंग इन लाइफ टू डू इज़ टू थिंक. हम सोचते नहीं हैं, क्वेश्चन नहीं करते चीज़ों को, बस ऑटो पायलट पे ही चलते रहते हैं, यू नो, रिलेशनशिप्स में, लाइफ में, व्हाटएवर. सो क्रिप्टो करेंसी की भी बात होती है, बॉलीवुड की बात तो चलो होती है, पंजाबी इंडस्ट्री, एवरीथिंग. एंड ऑफ कोर्स जो इश्यूज़ जो भी सोसाइटी ट्रेंडिंग चीज़ होती है उसको लेकर एक पब्लिक से सोल्यूशन लेना या पब्लिक को सोल्यूशन देना, यू नो, वो सब की बातें होती हैं. एंड ऑफ कोर्स अमेजिंग म्यूजिक तो चलता ही हमारा. सो या दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट माई शो. आपके शो की शुरुआत कैसे होती है? शो की शुरुआत बाप रे, लाइव करना पड़ेगा. शो की शुरुआत यार इज़ वेरी, मैं ऐसी बात करता हूँ जैसे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ. सो इट्स वेरी कैजुअल, लाइक आई यूजुअली स्टार्ट के व्हाट्स अप गुरी इज बैक बेबी. बिग एफएम पे सुन रहे हो गुरी को एंड 92.7 बिग एफएम पे. व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट टुडे? यार पता नहीं मौसम का की हाल चाल चल रहा है, मैनू नहीं पता, मी पई जाता है बट मी फिलहाल प्राइजेस का पैना है. एंड बाबी नेशन एंड गेस व्हाट, प्रैंकस्टर से लेकर बहुत सारे वाउचर्स मेरे पास ऑलरेडी हैं. सो मैं थोड़ा ना रखने तो ही देने. तो फिलहाल गाने चक्को बिग एफएम ते धुन बदल के, तो देखो गुरी इज गोइंग टू बी बैक आफ्टर दीज सॉन्ग्स. वाओ, सो कूल, बहुत अच्छा था. थैंक यू. तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? अब फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर एज इन करियर यार आजकल? ओके यार आई डोंट थिंक मैं सिर्फ अभी एक ही चीज़ करूँगा, क्योंकि इंजीनियरिंग से जैसे रेडियो आर्जिंग में आया तो आई थिंक आई एम गोना स्विच मोर, एक्सप्लोर अदर थिंग्स. बट आई थिंक मेनली इन सम फॉर्म ऑफ द अदर मैं नेशन बिल्डिंग में डेफिनेटली, चाहे अपने टैलेंट्स यूज़ करके, अभी भी कर रहा हूँ इन सम वे और द अनदर, आई थिंक बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ. तो आई सी माई सेल्फ 5-6 years, maybe 10 years down the line, in some way or the other involved, maybe with the government, I don't know, but लेकिन उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें करनी हैं. You never know, acting here and there I might do it. अभी भी कमर्शियल चलो एक दो कर ही लेते हैं, बट सो फ्यूचर यही सब कुछ होगा. और YouTube is going to be a large part, I think. उस पर एक्टिव होना है मैंने. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यहाँ पर. थैंक यू सो मच. काफ़ी अच्छी वाइब्स थी आपकी, काफ़ी अच्छे से सब कुछ हुआ यहाँ पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट्स बीन अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.